नमस्कार, हमारे साथ हैं आज एकता ठाकुर जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय युवा कांग्रेस और आप छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। सबसे पहले तो जी, एकता जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक युवा नेता होने के नाते आप लगातार रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावना है, तो क्या लोकल टूरिज्म में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भूपेश बघेल सरकार कुछ काम कर रही है? जी बिल्कुल, अभी भूपेश बघेल जी जब से आए हैं, आप खुद देख रहे हैं, युवाओं को लेके हो, चाहे आदिवासियों को लेके हो, चाहे ग्रामीणों को लेके हो, लगातार वो काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने किसानों को लेके राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लागू करी, जिसमें कि युवा जो जी। ग्रामीण से जुड़े हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा अभी जो उन्होंने इतना छोटा चीज़ था गोबर से रिलेटेड, उसको भी खरीदने तक का काम उन्होंने किया है। तो वो छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी सी बड़ी चीज़ हो, उस पे वो फ़ोकस कर रहे हैं और उसको लेके वो काम भी कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार काम तो कर रही है, हमने भी देखा है जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके कहे जाते हैं। ऐसे में लगातार मुठभेड़ भी होती है, नक्सलियों को मार भी गिराया जाता है, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि नक्सली को मारने से बेहतर होगा कि हम नक्सलवाद की जो विचारधारा है, उसको कहीं न कहीं खत्म करें? देखिए, मेरा पर्सनली भी ये मानना है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ये वर्ड ही खत्म होना चाहिए। एक तरह से जो उनकी डिमांड होती है, माँग होती है, आप खुद जानते हैं कि वो एक बहुत ही दबे हुए, कुचले हुए एरियाज़ में रहते हैं और उनका वही दिनचर्या रहता है, उनको उससे हटना नहीं चाहते। वो अपने ही एक तरह से जो उनका रहन-सहन है, वो उसी में रहना चाहते हैं, तो उसको लेके अगर छेड़छाड़ ना की जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी ये है कि नक्सलवाद को लेके भूपेश बघेल सरकार हो, चाहे उसके पहले कांग्रेसी कुछ नेता भी थे, तो लगातार उस पे वर्क कर रहे थे कि इस तरह से जो ये होता है, वो ना हो। और अभी भी की भी भूपेश बघेल सरकार काफ़ी ऐसे काम कर रही है कि जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जो खास तौर पे जो नक्सलाइट कहे जाते हैं, तो उसको ऐसा ना कह के उनको रोज़गार से और उनको अलग-अलग तरीकों से इस तरह से जोड़ा जाए कि वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करें। इसके अलावा आप पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में अगर बात करें तो आपकी पार्टी की तरफ से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि वो घोटालों के महानायक थे। तो हम ये जानना चाहेंगे अभी फिलहाल आपकी ही सरकार है तो इस पूरे मामले की जाँच क्यों नहीं की जा रही है? जी, बिल्कुल की जा रही है। अब आप खुद जान रही हैं कि 15 साल रमन सरकार रही और अभी भूपेश बघेल सरकार को आए हुए कितना टाइम हुआ। अभी उनको काम भी करना है, उनको करके भी दिखाना है, जो अपेक्षाएँ, जो उम्मीदें भूपेश बघेल जी से जुड़ी हैं, उनको उस पे भी वर्क करना है और उसके अलावा जो रमन घोटाले किए हैं, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा घोटाले सामने आए हैं और अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेसियों ने वहाँ पे कुछ मुद्दों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और उन घोटालों को लेके बात सामने भी रखी है। उस पे वर्क बिल्कुल कंटिन्यू जारी है और जैसे-जैसे चीज़ें सामने आती जाएँगी, मीडिया के सामने मुखातिब होते जाएँगे। जी। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इस बार का थीम रखा गया है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो जिस तरीके से हमने कल देखा कि बेंगलुरु में दंगे भड़के थे और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की टीम क्या कुछ कर सकती है कि इस तरह की सांप्रदायिक विचारधारा है वो समाज में ना पनपे? थी राजीव गांधी जी की सोच थी कि भारत हमारा युवाओं को लेके प्रगति करे और आज भी हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। मगर आप देख रही हैं कि किस तरह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, एससी एसटी, जनरल, स्वर्ण इस टाइप से लड़ाया जा रहा है। कहीं न कहीं वो एक जो रोजगार नहीं मोदी सरकार दे पा रही है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है। अगर युवा रोजगार होगा, युवा के पास रोजगार होगा और शिक्षित युवा हमारे जो स्किल्ड युवा है, उसके पास अगर काम नहीं होगा तो क्या होगा? तो यही सब चीज़ें बढ़ती ही जाएँगी। लगातार माँग कर रहे हैं हम लोग कि मोदी जी रोजगार दीजिए, जो रोजगार खत्म कर रहे हैं आप, उसको खत्म ना करके जो पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम कीजिए और रोजगार कैसे आए इंडिया में, किस तरह से रोजगार को आप बाहर निकाल सकते हैं, उसका काम कीजिए। जी, इसके अलावा हमने देखा है कि यूथ कांग्रेस डिजिटली ही लोगों के साथ सिर्फ नहीं जुड़ रही है, वो ग्राउंड वर्क भी काफ़ी कर रही है। हमारे युवा कोष में आपने देखा होगा घर-घर जो लोग परेशान थे उनको घर पहुँचाने का काम हो, चाहे राशन देने का काम हो, चाहे भोजन देने का काम हो। हम लोगों ने खुद हमारे एरियाज़ में लोग जो परेशान थे उनको बिहार, यूपी जहाँ के भी थे उनको पहुँचाने का काम किया।